Hello everyone, a very warm welcome to channel Digitonus, Gateway to Digital Education. Hi, I am Shikha, your science teacher. Dear students, in this video for science classes of 9th standard, we are going to learn about motion, chapter 8 of class 9th. In this video, we will learn how to solve the numericals. So let us start with our first question from your NCERT book, which is on page number 100. Let us read out the question. Our question is, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? So in this question, we are given with a square. Say A, B, C, D. Side of the square is 10 meter each. 10 meter. In the question it is given that the farmer will move along the boundary of a square in 40 seconds. तो टाइम जो हुआ that will be 40 seconds. क्वेश्चन में गिवन है कि जो फार्मर है उसने स्क्वायर की बाउंड्री को कवर किया 40 सेकेंड्स में. तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर in 40 seconds, which will be equals to the total distance of the boundary of a square. और वो कैसे कैलकुलेट होगी? That will be equal to the perimeter of square. आपको पता है perimeter of square का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल है हमारे 10 मीटर के, तो पैरामीटर हो गया हमारा 40 मीटर. मतलब 40 सेकेंड्स में जो फार्मर है वो 40 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है. इन 40 सेकेंड्स डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल्स टू 40 मीटर. अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस. इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल्स टू 40 अपॉन 40, दैट इज 1 मीटर. मतलब 1 सेकेंड में जो फार्मर है वो 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है. अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड में जो कितनी डिस्टेंस फार्मर्स जो है ट्रैवल करेगा. इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स. सबसे पहले क्या करते हैं, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे. आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. सो 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 20, 120 प्लस 20 इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स. मतलब अब हमें कैलकुलेट करना है कि 140 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस जो है फार्मर ट्रैवल करेगा. सो इन 140 सेकेंड्स डिस्टेंस कवर्ड will be equals to 1 मल्टीप्लाई बाय 140. क्योंकि अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो 140 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो इक्वल हो जाएगी 140 मीटर के. इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि 140 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो फार्मर है उसको कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे स्क्वायर फील्ड के. अब आप देखिए कि एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए जो फार्मर है वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है, तो 140 मीटर्स के लिए कितने राउंड्स कवर करने पड़ेंगे? लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ राउंड्स विच विल बी इक्वल टू 140 अपॉन 40. वाई 40? क्योंकि एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 40 मीटर. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 3.5 राउंड्स. मतलब 140 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो फार्मर है वो स्क्वायर फील्ड के 3.5 राउंड्स जो है कवर करेगा. अब अगर हम ए पॉइंट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं कि जो फार्मर है उसने ए पॉइंट से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो ए से बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ये फर्स्ट राउंड होगा. फिर ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, दिस विल बी सेकेंड राउंड.
A to B, B to C, C to D, D to A. This will be the third round. और हमें निकालना है 3.5, मतलब हाफ राउंड और लेना है हमें. तो हाफ राउंड होगा A to B और B to C. तो C पर जाके जो है वो फार्मर की जो जर्नी है वो फिनिश हो जाएगी. एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन द क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन. इनिशियल पोजिशन हमारी A है, फाइनल पोजिशन है हमारी B. तो A से C तक, फाइनल पोजीशन C है, तो A से C तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड आउट द AC. अब AC कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB है हमारा 10 स्क्वायर, BC है हमारा 10, अगेन 10 स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 इक्वल्स टू 200. AC स्क्वायर हो गया हमारा 200. AC square is equals to 200. So AC will be square root of 200 which is equals to 10 under root 2 meter. So 10 under root 2 meter will be the displacement. Okay. अब ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन ये है कि जो फार्मर है उसने किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ट्रैवल करना स्टार्ट किया. सपोज यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है वो, हमें कंप्लीट करने हैं 3.5 राउंड्स. यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ये कंप्लीट टर्न करके ये हो गया फर्स्ट राउंड. अगेन दिस विल बी द सेकेंड राउंड, अगेन दिस विल बी द थर्ड राउंड. अब हाफ राउंड और कंप्लीट करना है हमें, तो यहाँ से यहाँ गया, ये हो जाएगा हमारा हाफ राउंड कंप्लीट. इसको सपोज बोलते हैं L और M. तो जो डिस्टेंस LM होगी वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट. आपको पता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो LM आपको पता है LM विल बी इक्वल्स टू DA विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर. LM विल बी इक्वल्स टू DA विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गया 10 अंडर रूट 2. किस कंडीशन में, जब हमारे कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करता है फार्मर ट्रैवल करना, और 10 मीटर जब हमारे किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है. तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे. नाउ लेट अस मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन विच इज ऑन पेज नंबर 102 फ्रॉम योर NCERT बुक. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स. ओके, तो टाइम हमें गिवन है 5 मिनट्स. टाइम इक्वल्स टू 5 मिनट्स. What was the distance of the spaceship from the ground station? हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है वो आप साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहा करें. The signal travels at the speed of light that is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज इक्वल्स टू 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस. इजी क्वेश्चन है, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टाइम हमारा मिनट्स में गिवन है उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे. आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो दिस विल बी 300 सेकेंड्स. ओके, स्पीड गिवन है हमें 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. टाइम हमारा है 300 सेकेंड्स, सो दिस विल बी 900 into 10 raised to the power 8 मीटर. या हम इसको लिख सकते हैं 9 into 10 raised to the power 10. 2 zeros यहाँ पे हैं तो यहाँ पावर एड ऑन हो जाएगी. 9 into 10 raised to the power 10 मीटर. इट विल बी द डिस्टेंस. Okay, now come to third question which is on page number 103. The question is, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration
attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन मूव करना स्टार्ट करती है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट 0, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन थी वो रेस्ट पोजीशन पर थी, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? 0। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, 0 इसलिए है क्योंकि जो ट्रेन थी स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन पर थी। ओके, अब इन्होंने बोला है कि मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब बाद में जो उसकी वेलोसिटी हुई वो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। सो v क्या है यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपके गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, इन 10 मिनट्स, टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स। What we have to calculate? We have to calculate the acceleration. हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, where v is final velocity, u is initial velocity and t is the time। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, लेट अस चेंज इनटू मीटर पर सेकंड। आपको पता है किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, 10 मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, सो 10 मिनट्स विल बी इक्वल्स टू 600 seconds. Now let us put out the value in formula. v फाइनल वेलोसिटी है आपकी 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 0 और टाइम है आपका 600 सेकेंड्स। ओके, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 600 ऊपर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 15 टाइम्स, 5 से 15 को कट करेंगे 3 टाइम्स, सो एक्सेलरेशन विल बी 1/54। अच्छा, यूनिट होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन विल बी 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, now come to next question, which is on page number 103. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. This question is also similar to the previous question. Here the initial velocity means u is 80 km per hour. U is equals to 80 km per hour means 80 into 5/18 meter per second. Okay, speed decreases from 80 km per hour to 60 km per hour. The final velocity is equals to 60 km per hour means 60 multiplied by 5/18 meter per second in 5 seconds. Time is given which is equals to 5 seconds. What we have to calculate? We have to calculate the acceleration by applying the same formula. Acceleration equals to v minus u upon t. V is 60 multiplied by 5/18, u 80 multiplied by 5/18 अपॉन टाइम विच इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, 5/18 कॉमन ले लेंगे, सो हेयर 60 माइनस 80 अपॉन 5, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 5/18 माइनस 20 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 9 ज़ा 18 माइनस 10 अपॉन 9 मीटर
per second स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। अच्छा, माइनस साइन यहाँ पे ये शो करता है कि जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, सो इट इज द रिटार्डेशन। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, सब्सक्राइब द channel Digit on Us and press the bell icon for latest updates. If you are having any doubt or any query, you can ask your questions in comment box. Thank you.